गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि संथालों का आगमन कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे कि संथाल का आगमन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, फिर संथाल विद्रोह क्या था, संथाल विद्रोह को दबाया कैसे गया, फिर दक्कन दंगा में हम मुंबई के क्षेत्र में किसानों की स्थिति देखेंगे, फिर दक्कन में हुए आंदोलन के बारे में देखेंगे, फिर दक्कन के क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ उसके बाद हम देखेंगे कि इस दक्कन दंगा आयोग यानी कि रिपोर्ट आयोग के बारे में देखेंगे, उन्होंने रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत, ये सभी चीज़ के बारे में इस क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसके एक अच्छे से एकदम नोट्स ले लीजिए ताकि आपको समझाए तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। कहीं पे आपका कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करने से हम आपको देखेंगे वो कमेंट्स, ताकि हम अपने चीज़ों में भी इम्प्रूव कर सके और आपके जो कमियां हैं उनको भी हम दूर कर सके। ठीक है, तो हम अपने जितने भी आप स्टूडेंट मेरे क्लास से जुड़ रहे हैं वो एक बार नोट्स जरूर लिख लें। ये नोट्स लिख सकते हैं। संथालों का आगमन, संथाल विद्रोह, संथालों का दमन, फिर मुंबई में दक्कन दंगा, राजस्व की मांग और किसान की स्थिति, आप ये लिख सकते हैं। दक्कन में आंदोलन, फिर लास्ट है आपका दक्कन आयोग। चलिए, तो इतना ही था इस चैप्टर में। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका द एंड। ठीक है, तो ये लास्ट आपका था। इसके बारे में हम उसके बाद अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके बारे में टोटल क्या थे दक्कन दंगा आयोग। आपके उपनिवेशवाद और देहात में मात्र इतने ही थे, जो कि उपनिवेशवाद और देहात की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्कन दंगा आयोग हो गई, ये सारे स्तंभरारी बंदोबस्त हो गए, उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संथालों का आगमन। आपको जानना है कि टॉपिक में संथालों का आगमन कैसे हुआ था। संथालों का आगमन, आगमन तो संथालों के आगमन में आपको जानना है कि बंगाल के क्षेत्र में 1780 ईस्वी में, कब में 1780 ईस्वी में संथालों को देखा गया कि वो किस तरह से रहा करते थे। तो एक तो पहाड़िया लोग पढ़े थे और एक थे संथाल। पहाड़िया लोग और संथाली दोनों ही अलग थे। तो संथालों को सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल में देखा गया था। बंगाल में वो क्या करते थे भाई, तो बंगाल में जितने भी वो जमींदार होते थे वहाँ उनके वहाँ रहते थे। जमींदार अपने यहाँ उन्हें भाड़े में रखते थे। क्यों? कृषि करने के लिए, हल चलाने के लिए, कृषि का विस्तार करने के लिए जो जमींदार हैं वो जमींदार ही रखते थे। जमींदार जो हैं वही इन्हें रखा करते थे। जमींदार किसे रखा करते थे? संथाल को। संथाल को क्या काम करने के लिए? तो काम का जरिया है कृषि करना। पहला कृषि का विस्तार करना, दूसरा तीसरी हल चलाने का। ये सभी काम करने के लिए किन्हें रखा करते थे? जमींदार जो है वह संथालों को रखा करते थे। लेकिन आपको पहले पिछले क्लास में बताए थे कि राजमहल की पहाड़ियाँ में
जो लोग रहा करते थे उनसे सबसे ज़्यादा यदि क्रोधित थे वो तो कौन थे? अंग्रेज थे। तो अंग्रेज किसी भी तरह राजमहल की पहाड़िया लोगों को हटाना चाहते थे, लेकिन वह हटा नहीं पा रहे थे। तब अंग्रेजों का जो नज़र है वह संथाल लोगों के ऊपर पड़ा कि संथाल भी उसी टाइप के हैं जिस टाइप के पहाड़िया लोग हैं। तब कहा कि अब बहुत ही अच्छा उन्होंने एक अवसर पाया कि अब हमें पहाड़िया को हटाना है तो संथाल को भिड़ाना होगा, यानी कि लोहे को लोहे काट सकता है। इसलिए अंग्रेजों का नज़र संथालों के ऊपर चला। जब अंग्रेजों का नज़र संथालों के ऊपर गया तब उन्होंने देखे कि संथालों को जो राजमहल की जो पहाड़ी है, झारखंड आपको देखेंगे कि इस तरह से आप मैप है झारखंड का, यदि आपको देखना होगा तो फिर आप मैप में जाके देख सकते हैं। यदि झारखंड इस तरह से आपका झारखंड, ठीक है, इस तरह से झारखंड है। झारखंड के कुछ चलचित्र हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ झारखंड का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड के इस चित्र में आपका एक नाम पड़ जाएगा साहेबगंज। कौन सा है? साहेबगंज। साहेबगंज जिला है, ठीक है। तो साहेबगंज जिला में आप जानते हैं कि साहेबगंज जिला का एक राजमहल के पहाड़ यही थे। तो साहेबगंज जिले का जो क्षेत्र है इसके पहाड़ हैं यहाँ। तो पहाड़ के जो निचले वाले भाग, मान के चलिए पहाड़ है, ये पहाड़ है ऐसे, ठीक है, ये पहाड़ है। तो पहाड़ के ये निचले वाले जो भाग है उसे संथालों को दे दिए। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज ये पहाड़ के निचला वाला भाग संथालों को दे दिया और इसे क्या कर दिया? एक तरह से सीमांकन कर दिया, यानी रेखांकित कर दिए कि इतने वाले क्षेत्र में संथाल आप रहिए, खाइए, पिए, कुछ भी कीजिए। या अंग्रेज कहने लगे संथालों को। संथाल यहाँ पे आए, रहे, खाए, पिए, झूम की कृषि करने लगे, ये सब वगैरह वगैरह करने लगे। अंग्रेज संथालों से क्या करवाना चाहते थे कि ये जितने भी पहाड़ियां हैं उन्हें हटवाना और प्लस इस जंगलों को साफ करवाना चाहते थे। क्यों? कृषि का विस्तार करने के लिए। इसी के लिए संथालों को ये वाला क्षेत्र दे दिया। इसी क्षेत्र को उन्होंने दामिन एको दामिन एको घोषित कर दिया। तो ये क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा गया? यही क्षेत्र को क्या कहा गया? दामिन एको। इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया। संथाल अब कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है। संथाल को जमीन मिल गया, घर मिल गया, उन्हें रहने खाने के लिए अच्छे सुविधाएं मिल गए। तो संथाल यहाँ पे एकदम बहुत ही अच्छे पहाड़ के निचले यानी तलहट्टी क्षेत्रों पे वह रहने लगे। निचले वाले भाग में, गिरिपाद वाले में उन्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि 3000 संथालों की जो संख्या थी वो बढ़ करके 82,000 हो गई। अब संथाल इतने से जगह में नहीं पुरने लगे और वो ये सीमांकन वाला क्षेत्र से बाहर निकलने लगे। जितने भी क्षेत्र इन्हें सीमांकन कर दिए गए थे कि आप इतने ही बड़े क्षेत्र में रहिएगा, इससे आप पार नहीं कीजिएगा। लेकिन क्या है कि संथाल की जनसंख्या बढ़ी और वो क्या करने लगे? वो पार करने लगे वे क्षेत्र को। आप देखिए कि अब संथालों की जनसंख्या पार हो गई, 82,000 लगभग पहुंच गई। तब यह तो बहुत ही बड़ा समस्या हो गया अंग्रेजों के लिए कि इनकी संख्या बढ़ रही है, इन क्षेत्र पार कर रहे हैं। तब अब क्या हुआ कि अब यही तरह से संथालों ने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया। जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया, यही था संथालों का आगमन। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे कि संथालों का, ये देखेंगे संथाल विद्रोह के बारे में देखेंगे। हम देखें संथाल का आगमन, अब हम देखेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। ये तरह से तो अब संथाल विद्रोह आपका टॉपिक आ गया। तो अब संथाल विद्रोह में हुआ क्या? तो संथालियों ने पूरे जंगल को काटना शुरू कर दिया, पूरे जंगल को साफ करना चालू कर दिए कृषि करने के लिए, कृषि का विस्तार करने के लिए। जिससे सबसे बड़ी समस्या किसके बीच पड़ी? पहाड़िया लोगों की। जो पहाड़िया लोग थे, पहाड़िया लोग, तो पहाड़िया लोगों को समस्या बढ़ने लगी। क्या समस्या बढ़ने लगी? पहाड़िया लोगों की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि संथालों का आगमन हो गया और इन दोनों के मध्य में एक तरह से पहले तो विद्रोह था कि संथाल नहीं जानते थे कि पहाड़ियाँ का स्थिति क्या है, कि अंग्रेज किस तरह से शोषण करते हैं, इसे कोई भी पता नहीं था संथाल को। ये तो अपना पेड़ काटते चले काटते चले गए, जिसकी समस्या, पहाड़ी लोगों की समस्या बढ़ता गया, संथाल लोग पेड़ काटते चले गए। जब संथाली लोगों को यह पता चला कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हैं, कौन? अंग्रेज, जो हमारा अंग्रेज है, हमारा नहीं,
ये अंग्रेज जो हैं वो जानबूझ के पहाड़िया लोगों के क्या करने, शोषण करने रह गए हैं, शोषण कर रहे हैं, उनसे अत्याचार कर रहे हैं। ये पता जब संथालों को चला तो उन्होंने पहाड़ियों लोगों से मिल गए। पहाड़ी लोगों से उन्होंने मिले नहीं, पहाड़ी लोगों से उनका फ्रेंडशिप हो गया, यानी कि अब दोस्ती हो गई कि अब उनका कहना है कि आपका जंगल को हम नहीं काटेंगे। यह गुस्सा होकर संथाल कहने लगे कि हमसे यह गलत काम यदि बर्दाश्त नहीं होता, कह के संथालों ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया, डायरेक्ट धावा बोल दिया अंग्रेजों के ऊपर। कौन? संथालों ने। अब जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे भाई, सिद्धू और कानू के पास तो मात्र कुछ नहीं था। सिद्धू और कानू ये दो व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू ये दो व्यक्ति संथालों का नेतृत्व कर रहे थे 1855 ईस्वी में, 30 जून 1855 ईस्वी में। कब? 30 जून 1855 ईस्वी में। 1855, 30 जून 1855 ईस्वी आपको याद रखना है कि 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के लिए आपको पिछला कितना 4 जुलाई है, 4 दिन के बाद 30 जून को हुल दिवस था। हुल दिवस के आपके छुट्टी दिए होंगे स्कूल में, तो 30 जून को ही हुल दिवस मनाया जाता है, ये संथालों के लिए है, ठीक है। तो 38 जून 1855 ईस्वी में संथालियों का एक सभा हुआ, एक सभा हुआ, ये सभा हुआ, क्या हुआ? सभा हुआ। इस सभा में लगभग 10,000, कितने हजार? लगभग 10,000 संथाली एकत्रित हुए और उन्होंने मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 30 जून 1855 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ये दो महान व्यक्ति कर रहे थे। सिद्धू और कानू खुद को क्या बताते थे? दूत बताते थे कि हमें किसी भी प्रकार से इस विद्रोह को समाप्त करना है, इसलिए उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विद्रोह तो प्रारंभ हो गया, लेकिन इसी को कहते हैं हम संथाल विद्रोह। अब इसका दमन कैसे किया गया, हम दमन देखते हैं। संथाल विद्रोह का दमन कैसे किया गया? संथालों ने तो विद्रोह कर दिया 30 जून 1855 ईस्वी तक, लेकिन यह विद्रोह ज्यादा दिन तक नहीं चला, मात्र 1 साल। 56 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया, 55 से लेकर के 56 आते आते समाप्त हो गया। कैसे हुआ आपको जानना है कि संथालियों के पास मात्र क्या थे? तीर, धनुष और लकड़ी के बनाए ही औजार थे, बाकी बात उनके पास किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजियां नहीं थी। लेकिन अंग्रेज के पास गोला बारूद, बम, हथियार, बंदूक, ये सभी चीज थे। तो संथाली केवल तीर धनुष से ही वह युद्ध कर सकते थे, लेकिन संथाल दूर दूर संथाल अंग्रेज जो थे वो दूर दूर से भी क्या कर सकते थे? युद्ध कर सकते थे, गोली चला सकते थे। बहुत सारे संथाल मारे गए, बहुत सारे मतलब संथाल मारे गए कि अंग्रेजों को 1857 की क्रांति याद आ गई थी ये संथाल के विद्रोह से। 1857 की क्रांति, उसके बाद 1856 है, फिर 1757 में फिर क्रांति हो गई, ठीक है। 1857 में क्रांति हो गई, तो 1857 की क्रांति भी बहुत ही नगीज थी, बहुत ही सामने थी कि होने ही वाले थे, विद्रोह होने ही वाला था। लेकिन 1855 और 56 में एक रेड तोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के, 56 में ही उनकी हालत खराब कर दिए थे ये संथालियों ने। विद्रोह तो पूरे तरह से हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह विद्रोह उतना जल्दी दबाने, बहुत सारे संथालियां मारे गए, बहुत सारे जब संथालियां मारे गए तब जो थे बाकी जो संथालियां जो बचे थे, संथाली जो बचे थे, अब कहा कि हमारे इतना अब साहस नहीं है कि हम अंग्रेज से युद्ध लड़ सके। क्यों? क्योंकि पास संथाल के पास टेक्नोलॉजी नहीं थे, अंग्रेजों के पास विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजियां थी, इसलिए संथाल विद्रोह को आसानी से दबाया गया, ठीक है। यही था हमारा संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह का आगमन। यदि आपके इस तरह से आपके पूछते हैं कि संथाल विद्रोह क्या था, उनका आगमन कैसे हुआ, उनको दबाया कैसे गया, इसके बारे में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और पूछे ही जाते हैं। आपको यह डेट आपको याद रखना है, 30 जून 1855 से 56 तक ही संथाल विद्रोह चला था। 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है संथालियों के याद से। हुल दिवस से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड में, क्योंकि आप झारखंड JSC जेक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। कौन सा बोर्ड? जेक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो हुल दिवस झारखंड के प्रमुख दिवसों में से एक है, आदिवासी दिवसों में से एक है, इसलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो फिर हम देखते हैं दक्कन दंगा रिपोर्ट। अगला हम देखते हैं दक्कन दंगा मुंबई में। दक्कन ये मुंबई में, हम किसान की स्थिति, दक्कन में किसान की स्थिति, ठीक है।
दक्कन में किसान की स्थिति। आपको पता होगा, यदि आप मैप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक मैप ले लीजिए। आपको पता होगा कि दक्कन किस क्षेत्र को कहा जाता है। ये वाला आपका टोटल वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र को दक्कन कहा जाता है। और ये हमारा जो राज्य है इसे महाराष्ट्र कहते हैं। ये कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र है, तो इसी राज्य में विद्रोह हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में। तो दक्कन दंगा क्या विद्रोह क्या था, या तो फिर किसान की स्थिति क्या थे? आपको याद होगा कि 1820 ईस्वी में, कब? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी वाड़ी व्यवस्था लागू किए गए थे मद्रास, और 1825 ईस्वी में मुंबई में। तो 1820 ईस्वी में मद्रास में और 1825 ईस्वी में मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? टैक्स वसूलने के एक माध्यम थे, अंग्रेजों के, कि अंग्रेज जो थे वो किसान से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। चाहे किसान की स्थिति अच्छा हो या ना हो, कोई मतलब नहीं, हमें टैक्स देना ही है तो देना ही है, वो समय पर देना है। अब जमींदार जो थे वो किसानों से बहुत ही ज़्यादा अत्याचार शोषण करते थे टैक्स लेने में। उत्पादन भी अच्छा नहीं होते थे तो भी उनसे टैक्स लिए जाते थे। मान के चलिए किसी वर्ष हमारा उत्पादन अच्छा होता है तो उस समय तो टैक्स लीजिए, लगान लीजिए, कोई बात नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब हमारा फसल खराब हो जाता है तो उस समय तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत राहत देना चाहिए ना। लेकिन उस समय भी कि जो किसान को अंग्रेजों के द्वारा किसी भी प्रकार के राहत नहीं दिए जाते थे। अंग्रेज जो थे वो किसानों का शोषण करते गए, अत्याचार करते गए। तब वहाँ के जो किसान हैं, दक्कन वाले क्षेत्र के जो किसान हैं, उस क्षेत्र से चलने लगे, वहाँ उस जगह को ही छोड़ करके दूसरे जगह चलने गए। तो यही थे वहाँ किसान की स्थितियाँ, कहाँ के? दक्कन के क्षेत्र के। ये इस तरह से उनके समझ स्थितियाँ आई। तो हम देखते हैं कि दक्कन दंगा आंदोलन हम देखते हैं ये किसान की स्थिति था। अब हम देखते हैं कि आंदोलन, दक्कन के क्षेत्र में आंदोलन, क्या देखते हैं? आंदोलन, दक्कन आंदोलन कब? 1875 ईस्वी में। देखिए भाई, 1875 ईस्वी में बहुत सारे ऐसे भी प्रांत थे जहाँ पे जो किसान थे अंग्रेज और साहूकार के विरुद्ध विद्रोह कर चुके थे। यह विद्रोह किसान का जो विद्रोह था वह अंग्रेज के विरुद्ध नहीं था, बल्कि दक्कन में जो दंगा हुआ वह किसान और जमींदार और साहूकार, ये तीनों के मध्य थे। मान के चलिए आपका ये किसान है, किसान को ही रैयत कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा किसान है। किसान जो है वो किनके विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे? दो व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। एक था महा साहूकार 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 और एक थे हमारा आपका जमींदार। तो विद्रोह इन्हीं दोनों के लिए किया गया था दक्कन में। तो विद्रोह जो किसान थे वो एक तो साहूकार, एक तो जमींदार, ये दोनों के लिए ही विद्रोह किए थे। क्यों किए थे आपको याद रखना। महाराष्ट्र का एक जगह है पूना जगह का नाम है। पूना में एक गांव का नाम है, आपका गांव का नाम है सुपा। सुपा क्या है? एक सब्जी मंडी है। सुपा एक सब्जी मंडी है पूना के। वहाँ पर जो थे वह साहूकार और जमींदार ये दोनों रहा करते थे। किसान जो है वो अपना फसल का उत्पादन करके अपने उपज या तो फसल को जमींदार और साहूकार के यहाँ बेचने ले जाते थे। लेकिन जो जमींदार और जो साहूकार है वह किसान के फसल के अच्छी कीमत नहीं लगाते थे, यानी कि वो सस्ते में ही कीन लेते थे, यानी कि सस्ते में कोई भी व्यापारी चाहता है कि वो सस्ते में ही ले, इसलिए किसान के अच्छे बोलियां नहीं लगाते थे, उनके फसल के उत्पादन के बहुत ही कम कीमत देते थे। इससे किसान को कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि उन्हें पैसे या तो ऋण भी देने होते थे, ऋण भी कभी कभी इनसे हो जाते थे, ठीक है। उन्हें क्या करने थे? लगान चुकाने थे। वो अच्छे से लगान चुकाने उतना भी फसल के उत्पादन से वो कमा नहीं पाते थे, तो उनका अपना पेट कैसे पालेंगे किसान। तो इसीलिए क्या किया कि सुपा वाले गांव में जितने भी साहूकार और जमींदार जो थे उनके ऊपर किसान ने धावा बोल दिया। धावा बोलने का मतलब क्या है? किसान के जो साहूकार है, जो जमींदार है, उनके लेखा बही का जो किताब होता है ना, लेखा बही वाला जो किताब, जो आपका जो लेखा बही वाला किताब है ना, लेखा बही,
ये लेखा बही को उन्होंने जला दिया। कौन? यहाँ साहूकार का और जमींदार का लेखा बही को किसान के द्वारा जला दिए गए। किसान ने इनके घरों में धावा बोल दिया, हमला कर दिया, घर के जला दिए गए। अब साहूकार और बेचारा जमींदार तो भागने का रास्ता नहीं दिख रहा था और किसान तो कुदा कुदा के मार रहे थे। ठीक है, और कम लो सस्ता लो, नहीं हम नहीं लेंगे सस्ता में आप आपके किसान, किसी करके जमींदार और जो साहूकार जो थे वो तो भागने लगे वहां से। अब यह विद्रोह धीरे धीरे 30 गांवों से भी अधिक चले गए। 30 गांव से भी प्लस हो गए विद्रोह। इस विद्रोह इतने छोटे मोटे विद्रोह नहीं थे, 30 गांव से भी अधिक बड़ा एरिया में वह विद्रोह फैल गया था। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति आ गई। 1857 की क्रांति आ गई। अब बेटा अंग्रेज का तो हालत खराब है, अंग्रेज करे तो क्या करे। हर एक गांव में एक एक पुलिस स्टेशन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए और हर एक गांव से उस पुलिस स्टेशन से अंग्रेजों ने किसानों को दबाना शुरू कर दिया। जितने भी किसान थे उन्हें दबाना चालू कर दिया। 95 किसानों को, लगभग 95 किसानों को गिरफ्तार किया गया। 95 किसान को गिरफ्तार किए गए और 95 ही किसान को जेल में डाला गया। धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त होने लगा। बहुत ही समय लगे इस विद्रोह को क्या करने में, दबाने में, क्योंकि यह विद्रोह 30 गांवों में फैला हुआ था। महाराष्ट्र से लेकर पूरे यह गुजरात वाले क्षेत्र में भी धीरे धीरे फैल चुका था विद्रोह। इसी के लिए इसे दबाना इतना आसान नहीं था। इस विद्रोह को दबाने में बहुत समय लगा और नियंत्रण, क्योंकि इसमें पुलिस स्टेशन की भी स्थापना किए गए थे। इसीलिए तब हमने देखे कि दक्कन आयोग, तब पता चला कि यह विद्रोह हुआ तो हुआ क्यों, इसके लिए एक आयोग की स्थापना किए गए। इस विद्रोह को देखने के लिए अब आयोग की स्थापना किया गया, दक्कन आयोग। क्या किए गए? 1875 ईस्वी में ही आयोग की स्थापना किए गए। वो भी ब्रिटिश सरकार इसके जांच पड़ताल करना नहीं चाहते थे। भारत के जितने भी जो गवर्नमेंट्स थे उस समय, शायद 19वीं सदी आसपास, तो वो चाहते थे कि ये क्यों विद्रोह हुआ, इतना विद्रोह क्यों हुआ, इसकी जांच पड़ताल करे। इसके लिए भारत के जो जितने भी सरकार थे, भारत सरकार जो थे वो ब्रिटिश सरकार दबाव, जो भारत सरकार है वह ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते हैं कि आखिर यह विद्रोह तो हुआ क्यों हुआ। विद्रोह होने का कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए, कोई रीजन होना, इसी के लिए तो ठीक है भाई। तो ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग की स्थापना की। उस आयोग का काम क्या था? ये आयोग के क्या काम थे? क्या इन्हें क्या नाचने के लिए था? नहीं। आयोग का काम क्या था? आयोग का काम था कि विद्रोह का जांच पड़ताल छानबीन करना। आखिर यह विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया और इस विद्रोह के कारण क्या थे। तब इस आयोग ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल किया। तब उन्हें दो चीज़ों का पता चला। पहला कि जो किसान तो हैं वो साहूकार और जमींदार को ऋण देते थे, उसका वह रसीद वापस नहीं करते थे। कौन? किसान को जमींदार और साहूकार रसीद नहीं देते थे ऋण देने का। दूसरा है कि जब भी वो फसल का उत्पादन करके वो बेचने ले जाते थे साग सब्जियां को, तो उसका अच्छी बोली उसे कम कीमत में ही खरीद लेते थे, जिससे किसान को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता था। ये दो सबसे बड़े कारण इस विद्रोह को देखने को मिला। अब यह आयोग ने रिपोर्ट तैयार किया और इस रिपोर्ट को, यह डेट आपको याद रखना है, 1878 ईस्वी में, 3 साल बाद, 75 में स्टार्ट हुआ था और 3 साल बाद 1878 ईस्वी में अपना रिपोर्ट को ब्रिटिश के पार्लियामेंट यानी संसद में पेश किए। उसके बाद यह विद्रोह भी पूर्ण रूप से दबा दिया गया। विद्रोह समाप्त हो गए। किसानों की जितने भी उत्पादन है उनमें बढ़त होने लगे। किसान की अच्छी बोलियां लगाई गई, किसान के उत्पादन की अच्छी बोलियां बाद में लगाई गई। तो यही थे हमारा दक्कन दंगा आयोग और रिपोर्ट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह क्लास आपको अच्छे समझ आए होंगे। पहला जो हमने क्लास देखा हुआ था हमारा दक्कन संथालों का आगमन से लेकर के किस तरह से वो हुए। दूसरा क्लास है हम देखें कि दक्कन दंगा आयोग क्या था, ये पूरी तरह से आपको डिटेल में समझा दें। तो यह आपका जो चैप्टर होता है वो होता है अभी द एंड, क्योंकि द एंड उपनिवेशवाद और देहात का जो आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा, चैप्टर 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना होगा विद्रोह के बारे में।
विद्रोह कैसे हुआ, कि महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में देखना है कि 1830 में क्या, 1820 का आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी चीज़ के बारे में ये आपके 10 चैप्टर आपके हिस्ट्री के ये होंगे। तो आपको समझा दें कि आपके जितने भी किताब हैं उसमें आपका 3 बुक हैं। कितने बुक हैं? 3 बुक हैं। ये हो गए आपका पहला बुक 1, हिस्ट्री के 3 बुक है 2, ये हो गए 3, जिसमें भाग 1, भाग 2 और एक है आपका भाग 3। तो आपको तीनों में पढ़ना क्या है? भाग 1 में आपको प्राचीन के बारे में पढ़ना है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है। अब भाग 2 में आपको मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानना है, जो कि उतना मध्यकालीन इतिहास से नहीं पूछा जाता है। 2 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्राचीन इतिहास से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, ये 3 चीज़ों के बारे में जानना है। भाग 3 में आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है, भाग 2 में मध्यकालीन इतिहास और भाग 1 में आपको प्राचीन इतिहास। ये 3 बुक हैं, तो ये तीनों बुक में चलना है, जिसमें भाग 1 प्राचीन इतिहास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आधुनिक हम भाग 2 को अभी स्किप किए हैं, भाग 2 आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि भाग मध्य इतिहास को जानने से पहले आपको आधुनिक इतिहास के अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। भाग 3 में आपको आधुनिक इतिहास के बारे में पहला चैप्टर उपनिवेशवाद देहात, जो कि आज कंप्लीट हो चुके हैं, एक चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी बात बचता है इसका चैप्टर, 3 चैप्टर बचते हैं, तो 3 चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करके हम भाग 2 की ओर एंट्री करेंगे। भाग 2 कंप्लीट भी करेंगे, पूरा इतिहास आपका कंप्लीट होने के बाद PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके दिए जाएंगे, तो ये आपको याद रखने हैं। तो आपका ये पूरा हो गया उपनिवेशवाद और देहात, आपका होता है दी एंड। फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। विद्रोही और राज चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, उसमें हम अच्छे तरीके से महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।